जिला नागरिक सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यहाँ पर हम आपकी जो कार्यशाला चल रही है उसमें सीपीआर के प्रशिक्षण के लिए एकत्रित हुए हैं और ऐसा प्रशिक्षण जिले में सभी जगह चलाया जा रहा है। अब तक हमारे सीएमएचओ साहब के मार्गदर्शन में लगभग 15,000 से अधिक लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, क्योंकि ये एक जीवन रक्षा का कौशल है जो सभी को आना चाहिए। पहले इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, क्यों ये ज़रूरी है। आजकल हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल से बाहर कहीं भी कोई भी पर्सन अचानक से गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, जब तक एम्बुलेंस आने में देरी होती है पर्सन वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है आजकल? क्योंकि ये एक कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब जो अपना हार्ट है, एक हार्ट क्या होता है, हृदय एक मोटर होता है अपने हृदय में, तो लगातार पंप करता रहता है। अब वो किसी भी वजह से अचानक बंद हो सकता है। जैसे ही हृदय पंप करना बंद करेगा, ब्रेन में सप्लाई नहीं जाएगी, पर्सन वहीं पे गिर जाएगा और वो कह भी नहीं पाएगा कि उसको क्या हुआ है। तो उस टाइम उसके सामने आप और हम में से ही कोई होंगे और आप शुरू के 10 मिनट में जो काम कर लोगे वही उसकी ज़िंदगी आगे बचा पाएगा। यदि आपने शुरू के 10 मिनट खो दिए, कुछ नहीं किया, तो पेशेंट यहाँ पे ब्रेन डेड हो जाएगा। फिर चाहे आप कितने भी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ, उसको सर्वाइव नहीं किया जा पाएगा। तो ये जो चीज़ है ये आजकल अचानक भी हो रही है। साथ ही साथ में ये चीज़ किसी को करंट लगने से भी हो सकती है, डूबने के बाद भी हो सकती है, मैसिव हार्ट अटैक के बाद भी हो सकती है। इसलिए 70% ऐसे केसेस हॉस्पिटल से बाहर हो रहे हैं, घर में हो रहे हैं, ग्राउंड में हो रहे हैं, बस स्टैंड पे हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे हो रहे हैं, जहाँ सब जगह डॉक्टर्स नहीं हैं। इसलिए इस तरह के प्रशिक्षण की शुरुआत की है, जहाँ आप और हम हैं और हम जो करेंगे वही उसकी जीवन आगे बचाएगा। यहाँ पर हम सीपीआर का प्रशिक्षण चालू करने के लिए हमारे जो ट्रेनर महोदय है भागीरथ जी, और उनको आमंत्रित करूंगा कि किशोर जी एक बार यहाँ पे ट्रेनिंग किट का इनॉग्रेशन करके कार्यक्रम को गति प्रदान करें और सभी जोरदार तालियों से इनका सर का स्वागत करें, क्योंकि इन्होंने एक मंच दिया है। जैसे आइए सर। ये पूरा एक ट्रेनिंग किट है, जिससे जो सीपीआर की प्रोसेस है उसको आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन है। उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि क्वालिटी सीपीआर इम्पोर्टेंट है। यदि आप क्वालिटी नहीं दे पाते हैं तो पेशेंट को उतना जीवन दान नहीं मिल पाएगा। इसलिए ट्रेनिंग यहाँ पे ज़रूरी है। और ये ट्रेनिंग हमारे जिला कलेक्टर महोदय सर ने सचिवालय में सभी जिला अधिकारियों की भी करवाई थी। इसी के साथ महाविद्यालय, विद्यालय, जितने भी विद्युत डिपार्टमेंट है, सबको ये ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई है। और इस तरीके का डमी है जिस पर आप सीखेंगे कैसे ऐसे शुरू के 10 मिनट में जब हार्ट रुक जाता है आप पेशेंट की जान बचाएंगे। इसमें से एम्बू बैग भी निकाल लीजिए। एम्बू बैग, ये लोग जी एम्बू बैग, ठीक है, बाहर निकालो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम देखते हैं, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, अचानक कोई बिजली का तार पकड़ लेता है और उसको करंट लग जाता है, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? तो यहाँ पर जब भी ऐसी कंडीशन आती है, आपके सामने कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है, आपके सामने गिर जाता है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में आप पहले सीन सेफ्टी देखेंगे, दृश्य की सुरक्षा देखेंगे कि उस जगह पर, वो जो जगह है जहाँ पर भी वो पर्सन गिरे हैं, वो जगह सुरक्षित है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही एक्सीलरेटर पे गिरे हैं या फिर उनको करंट लगा है, आप डायरेक्टली उनको बचाने के लिए उनके पास चले जाएं, या वो रोड के बीच में है और आप अचानक से वहीं बीच में चले जाए। तो आपको जो भी पर्सन है उनको एक सेफ जगह पे शिफ्ट करना है, एक ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है जो कि सुरक्षित हो। ऐसा नहीं हो कि उनके बचाने के चक्कर में आपको भी दिक्कत आ जाए। तो यहाँ पे आपकी सुरक्षा, जो गिरे हैं उनकी सुरक्षा और आसपास सीन की सुरक्षा, सभी सुरक्षित होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे किसी को करंट लगा है तो आप क्या करोगे? पहले लकड़ी से या किसी चीज से डीअटैच करोगे, जो भी बटन है उसको बंद करोगे। उसके बाद आप उनको एक सेफ जगह पे लाओगे, ताकि जो भी है वो पर्सन भी सेफ रहे, अपने भी सेफ रहे और आसपास जो भी लोग इकट्ठे हो
रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, वो सब एक सुरक्षित है। तो पहली स्टेप क्या है यहाँ पे, सीन सेफ्टी। क्या होती है, दृश्य की सुरक्षा। सभी बोलेंगे पहली स्टेप क्या करेंगे, सुरक्षा। खुद की सुरक्षा करनी है, जो गिरा है उनकी सुरक्षा करनी है, और जो आसपास की जगह है वो सुरक्षित होनी चाहिए। यदि नहीं है तो सुरक्षित जगह पे उनको शिफ्ट करना है, ले जाना है। अब जैसे पर्सन यहाँ पे गिरे हैं, हमने लाइट का बटन बंद कर दिया, लकड़ी से उनको अलग कर दिया, या फिर डूबे हैं तो उनको अलग कर दिया, एक्सीडेंट हुआ है तो रोड से साइड में कर दिया ताकि और साधन आया जाए तो उनसे दिक्कत नहीं हो। अब इनको कैसी सतह पे ले जाएंगे, इनको ऐसी सतह पे ले जाएंगे जो कि एकदम हार्ड हो, हार्ड सरफेस हो, समतल हो, बराबर हो, ऐसी सरफेस पे इन्हें शिफ्ट करना है। यदि ये किसी गद्दे पे हो तो इनको जमीन पे लेटाना है। यदि हॉस्पिटल के बेड पे हो तो फिर ऐसा एक बोर्ड, जैसे ये सीपीआर बोर्ड है ना, ऐसा कोई कड़क आइटम लेके उनके पीठ के नीचे रख देना है। अब पर्सन कैसे रहेंगे, ऐसे पीठ के बल, ऐसे नहीं कि आड़ा टेढ़ा लिटा रखा है, इस तरीके से पीठ के बल जो पर्सन है वो ऐसे लेटे हुए रहेंगे। इतना क्लियर है? क्योंकि हमने देखा था, आप सभी एक बार अपने बाएं हाथ की बाएं सीने में ऐसे हाथ रखेंगे। क्या सभी को पल्सेशन फील हो रहे हैं, पल्सेशन आ रहे हैं? तो ये जो पल्सेशन आ रहे हैं ये आपके हृदय के हैं। आप सो जाते हो बट हार्ट नहीं सोता है, कंटिन्यूअस ब्लड को पंप करता रहता है। अगर अचानक से ये पंप करना रुक जाए तो जो खून पूरे शरीर में जा रहा है वो नहीं जाएगा, ब्रेन में भी नहीं जाएगा। जब खून नहीं जाएगा तो पर्सन क्या हो जाएगा, खून की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाएगा। बेहोश होने के बाद वो कह भी नहीं पाएगा कि मुझे क्या हुआ है। अब आप भी देखते रह जाओगे तो पर्सन बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो ऐसे यदि आप इनकी हेल्प करते हो तो आप इनको अकेले को नहीं बचाते हो। यदि ये टीचर हैं तो कितने स्टूडेंट सेव होते हैं, यदि ये डॉक्टर हैं तो कितने पेशेंट उनसे सही हो सकते हैं। तो ये सोच के सोचना है कि यदि आप इनको बचा रहे हो तो आप जनरेशन को सेव कर रहे हो, आप इन अकेले को सेव नहीं कर रहे हो। और भारत सरकार का गुड समैरिटन लॉ है, एक राहगीर योजना है। यदि आप ऐसे किसी पर्सन को बचाते हो, वो बचते हैं नहीं बचते हैं अलग बात है, बट आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हो तो आप पर कोई कोर्ट केस मुकदमा बयान कुछ नहीं होता है। आपकी इच्छा है कि वहाँ रुकना है, बयान देना है, नहीं देना है, और जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में इनाम भी दिया जाता है। अभी जिला कलेक्टर महोदय ने 25-25 हजार का इनाम दिया है। आपको इस चीज से अवगत भी होगा कि अपने जिले में जिन्होंने भी ऐसे जीवन बचाया है उन सबको इनाम भी दिया है। तो ये एक मानवता का काम है, आगे आके हमको करना चाहिए। तो हमने ये देखा कि इनको हमने एक समतल सरफेस पर शिफ्ट कर दिया। समतल सरफेस नहीं है तो ऐसी चीज रख दी, और ये जहाँ पर है उसी लेवल पे शिफ्ट होना है। जैसे ये जमीन पे है तो जमीन पे बैठना है, और जो अपना कमर वाला हिस्सा है वो इनसे ऊपर रहेगा। ऐसे नहीं, अभी इसको हम टेबल पे भी रख सकते थे, पर टेबल पे क्या होगा कि ये ऊपर रह गए, हम नीचे रह गए, तो सही तरीके से कंप्रेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हार्ट रुक गया है। अब हार्ट पहले क्या कर रहा था, पंप कर रहा था, ठीक है, अब ये रुक गया है। तो हम इसको बाहर से भी पंप करा सकते हैं, बाहर से कंप्रेस करके पंप करा सकते हैं। तो बाहर से जो पंप कराने की प्रोसेस है वही सीपीआर है, बट वो आपको सही से सीखनी पड़ेगी, किस जगह हाथ रखना है, कितना कंप्रेशन देना है ना, इस तरीके से, ताकि जब तक एम्बुलेंस आए, जब तक हार्ट में करंट देने की मशीन आए, तब तक आप इस इंसान को जिंदा रख सको। क्योंकि एक बार इंसान खत्म हो जाता है, दोबारा रिवाइव नहीं होता। बट यदि वो अभी अभी हुआ है तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। इतना क्लियर है? सो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे आप कंप्रेशन देंगे, वो बाद में। पहली स्टेप क्या किया अपन ने, सीन सेफ्टी, है ना। हमको दिख गया कि ये बेहोश है, अनकॉन्शियस है, बट देखना है रेस्पॉन्स दे रहे नहीं दे रहे। हो सकता है गहरी नींद में हो सकता है कोई नशा किया हुआ हो सकता है इनका ग्लूकोज काफी कम हो गया हो। तो इसलिए इनका रेस्पॉन्स देखेंगे कि वास्तव में जग रहे हैं या नहीं जग रहे हैं। तो रेस्पॉन्स देखने के लिए इनके शोल्डर पर, कंधों पर 3 बार जोर से टैप करेंगे, 3 बार जोर से टैप करेंगे और बोलेंगे क्या आप ठीक हो, आपका नाम बताओ, आंखें खोलो। तो ना तो इन्होंने आंखें खोली है, ना नाम बताया है, ना हाथ उठाए हैं, कुछ नहीं किया है। मतलब बेहोश के साथ ये कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, रेस्पॉन्स यहाँ पे नहीं दे रहे। तो ये अनकॉन्शियस है और अनरेस्पॉन्सिव है। तुरंत जैसा आपको दिखे तुरंत ही आपको यहाँ पे सहायता के लिए आवाज लगानी है। देखो यहाँ पे कोई बेहोश हो गए हैं, कोई गिर गए हैं, आप में से जो भी हेल्प कर सकता हो वो यहाँ पे आ जाओ, ऐसे जोर से आवाज लगानी है। अब सब आप सभी इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर किसी एक को बोलना है
कि ये जो भाई साहब हैं, आप 108 पे फ़ोन लगाओ, आप 112 पे फ़ोन लगाओ, अगर यहाँ कहीं AED की मशीन है तो वो लेके आ जाओ, अगर हॉस्पिटल में है तो बोलना है कि कोड ब्लू पर कॉल करो, इस तरीके से। सो ऐसे नहीं कि अपन ने बोल दिया 112 पे फ़ोन लगाओ, 108 पे फ़ोन लगाओ। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसको फ़ोन लगाना है? सब एक दूसरे की शक्ल देखेंगे, किसको करना है किसको करना है। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा कि जो बेड के पास बैठे हैं वो 108 पे फ़ोन लगाएंगे, जो इधर बैठे हैं वो AED की मशीन लेके आएंगे, जो उधर बैठे हैं वो मेरे साथ जो मैं कर रहा हूँ वो सीखने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, ताकि जैसे ये है ये कंप्रेशन देंगे तो 2 मिनट बाद ये थक सकते हैं। इसलिए दूसरे पर्सन को यहाँ पे आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी ये रिवाइव रह पाएंगे। इसलिए क्वालिटी CPR इम्पोर्टेंट है। सो हमने पहली स्टेप क्या देखी थी? सीन सेफ्टी। क्या देखी थी पहली स्टेप? सेकंड स्टेप अपन देख रहे हैं चेक फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। क्या देखा अपन ने? रेस्पॉन्स देखा। उसके बाद अपन ने किया कॉल फॉर हेल्प, है ना, सहायता के लिए बुलाया, 108 पे फोन किया, क्योंकि आप अभी फोन करोगे तभी तो 10 मिनट बाद एम्बुलेंस आ पाएगी। यदि आप CPR करके बचा के रखोगे और बाद में फोन करोगे तो एम्बुलेंस को कितना टाइम लग जाएगा। सो इसी टाइम फोन करना है आपको। अब पर्सन रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मतलब इसको जरूरत है मेडिकल हेल्प की। इतना क्लियर। इसके बाद मैं आगे शुरू करता हूँ कि अब अपने पास टाइम शुरू हो जाता है। जितना टाइम आप खराब करोगे पर्सन उतना ही ब्रेन डेड होता जाएगा। हर मिनट यदि आप कुछ नहीं करते हो 10% चांस कम होते जाएंगे इनके बचने के। इसलिए आपको 10 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल भी पॉज नहीं लेना है और यहाँ पर CPR देना है। जो भी महानुभाव यहाँ पे परिसर में है, यदि वो जीवन रक्षा का CPR ट्रेनिंग लेना चाहे तो हमारे बीच आ सकते हैं। सो इसके बाद हम देखते हैं थर्ड स्टेप कि पल्स और ब्रीदिंग चेक करनी है। आपको पता है हार्ट यहाँ से धड़क रहा है, तो ये जो खून फेंक रहा है वो एक पल्स बना रही है, एक नाड़ी बना रही है, एक धड़कन बना रही है। तो यदि हार्ट चलता है तो धड़कन चलती है, यदि हार्ट रुक गया है तो धड़कन रुक जाएगी। और धड़कन को चेक करके बता सकते हो कि हार्ट रुका है या नहीं रुका है, इनके बेहोश होने की वजह हार्ट है या नहीं है। सो कैसे देखेंगे? वैसे तो आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, इधर से पल्स चेक करते हैं, बट यहाँ पर खून को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जब हार्ट ही रुक गया है तो हम क्या करेंगे? गर्दन के पास वाली पल्स देखेंगे, इसको कैरोटिड पल्स देखते हैं। ये हृदय के बहुत ज्यादा पास होती है, इसलिए यदि किसी की हार्ट बीट 60 से भी कम हुई तब भी अपने को ये मिल सकती है अगर वो जिंदा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पल्स देखेंगे। पल्स कैसे देखेंगे? ये सांस की नली है ट्रेकिया, इसके जस्ट साइड में जाएंगे, 3 अंगुलियां ऐसे रखेंगे तो आपको यहाँ पे धड़कन सुनाई देगी। अब आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट रहते हुए ऐसे सभी अपने गर्दन की जो ट्रेकिया है उसके साइड में ऐसे हाथ रखेंगे। ऐसे सबको धड़कन महसूस हो रही है? धक धक नहीं हो रही है तो बता देना। इतना इम्पोर्टेंट चीज इसलिए हो रही है कि सीख के जाना है, काम किसी के भी पड़ सकता है। आज मेरे को कार्डियक अरेस्ट होगा, यहाँ पर आपको धक 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 सुनाई दे रहा है, तो कैसे करना है? जिस टाइम आप यहाँ पे कैरोटिड पल्स देख रहे होंगे, हाथ लगाइए, उसी टाइम आपको आपका कान इनके नाक के पास लगाना पड़ेगा। क्या यहाँ से हवा आ रही है ना? यहाँ लिसन, और सीने की तरफ देखना पड़ेगा, क्या सीना ऊपर नीचे हो रहा है? और जो हाथ रखा है इन्होंने, वो हाथ ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब यहाँ पे लुक, लिसन एंड फील, इस तरीके से आप यहाँ पे सांस को देखोगे। देख लिया काम नहीं कर रहा है, फेफड़े भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी देखने में आ गया है। तो न तो इनकी पल्स आ रही है, न तो इनकी कैरोटिड पल्स आ रही है, न ही इनकी सांस ऊपर नीचे चल रही है, मतलब ये बेहोश भी है, ये कोई रिएक्शन भी नहीं कर रहे हैं, इनका हृदय भी काम नहीं कर रहा है, इनके फेफड़े भी काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इनको CPR की जरूरत है। ये कार्डियक अरेस्ट में है, ये हृदयाघात में है, इनका हृदय जहां धड़क रहा था वहां का वहीं रुक गया है। और जब ये रुक गया है तो चालू करने की जरूरत है। चालू करने कैसे करेंगे? हम बाहर से दबा के चालू कर सकते हैं, उसी को हम हैंड्स ऑन कंप्रेशन बोलते हैं, वही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो अब आपने देखा 10 सेकंड में देखना है। आपको पल्स नहीं मिल रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो CPR शुरू कर देना है। अब कैसे CPR शुरू करेंगे? इसके लिए ये ऐसी पोजीशन में बैठना है, जैसे यहाँ पे बैठे ना, घुटनों के बल ऐसे बैठना है ना? तो आप सब ऐसे बैठ सकते हो, ठीक है? ऐसे बैठ सकते इस तरीके से, जैसे हम बैठे हैं ऐसे, थोड़ा स्पेस लेके, ताकि हम सीख के जाए, करे तो अच्छा लगे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अपना हाथ ऐसे रहेगा सीधा, यहाँ से कोहनी से मुड़ेगा नहीं, तो दूसरे हाथ उसका हाथ के ऊपर आके ऐसे इंटरलॉक होगा।
यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हाथ मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो हील वाला पार्ट है, इस पार्ट से हम हृदय को कंप्रेशन देने वाले हैं। बिल्कुल सही पोजीशन आप सभी ने बनाई है, इस तरीके से हमको रखना है। उसके बाद में एक बार डमी दिखाइए। यहाँ पर जैसे पर्सन है, ये जो निपल लाइन है ना, ये बीच बीच, ये आपकी हड्डी कहाँ खत्म हो रही है? यहाँ पर, इसके नीचे निचले तिहाई पार्ट में 3 टुकड़ा कर दो, उसके नीचे वाला पार्ट में यहाँ पर दबाना है, यहाँ पर कंप्रेशन देना है। क्लियर? इस जगह पे कंप्रेशन देना है। सो इसमें भी देख सकते हो आप कहाँ कंप्रेशन देना है। क्लियर? सो अब आपने ऐसी पोजीशन बना ली, हाथ ऐसे कर लिए, दूसरा हाथ ऐसे कर लिया, और फिर ये हाथ आप जो हील वाला पार्ट है ये उस जगह रखोगे। सो पोजीशन होगी, प्लेस हो गया, आप करेंगे पुश, मतलब कंप्रेशन देंगे। सो कंप्रेशन जो चलेंगे वो 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, है ना। आप अपना हाथ सीधा रखिए, एकदम ऐसे, बिल्कुल सही। 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, मतलब 2 से ½ इंच इतना नीचे यहाँ पे कंप्रेशन होगा। और जितना टाइम आप इसको कंप्रेस करेंगे उतना ही टाइम में रिकॉइल होने देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हार्ट को कंप्रेस करें, है ना, इससे खून निकल गया, फिर खून भरेगा भी जो सही, तो दबाना है, फिर हाथ ऊपर आना पड़ेगा। अगर ऐसे ही करते रहे तो खून भरेगा नहीं तो ब्रेन तक कैसे जाएगा। तो इसलिए ये कंप्रेस भी कर रहे हैं और फिर ऊपर भी आने दे रहे हैं। हाथ हटाना नहीं है, हाथ वहीं रहेगा, बट ऐसे कंप्रेशन चलते रहेंगे। आप सभी को यहाँ पे अभी बुलाया जाएगा और आप इस पे भी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इस तरीके से सो ये जो कंप्रेशन चल रहे हैं 1 सेकंड में 2 बार, 1 मिनट में 100 से 120 बार, और जो भी कंप्रेशन दे रहे हैं वो काउंटिंग करते जाएंगे, है ना। तो आप इसके साथ में बोलेंगे, कंप्रेशन के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। एक जोर से बोलना चाहिए। हेलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे 30 कंप्रेशन होते हैं, यहाँ पर हमको सांस देनी पड़ेगी। सांस कैसे देनी है? माउथ टू माउथ। बट यदि किसी के पेशेंट में मुंह में ब्लड है ना, हो सकता है उसको टीबी हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, और आपका मन नहीं हो तो आप नहीं भी दे सकते हो सांस। बट ये जो सीने को कंप्रेस कर रहे हो, इससे पीछे नहीं हटना है। सांस देने के लिए ऐसा CPR मास्क भी आता है, इसको लगा के भी सांस दे सकते हो। यदि आप हॉस्पिटल में हो तो एक सांस देने की मशीन आती है छोटी सी, वो भी काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर इससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इनके मुंह में पत्थर काकड़ कुछ तो नहीं है। मान लो डूबे हो तो फिर आपको रुमाल लेके इनके यहाँ से माउथ को क्लीन करना पड़ेगा। आपने सांस दी और ज्यादा रुकावट हो सकती है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इनके सांस के रास्ते को क्लियर करेंगे। क्लियर कैसे करेंगे? इनके हेड को ऐसे टिल्ट करेंगे, हेड टिल्ट, फिर चिन को ऐसे लिफ्ट करेंगे और जो को ऐसे थ्रस्ट देंगे। इसको हेड टिल्ट, जो थ्रस्ट मैनुअर बोलते हैं। बट यदि ये ऊपर 10 मंजिल की छत से गिर गए हों तो हो सकता है यहाँ की जो हड्डियां हैं उनमें फ्रैक्चर हो जाए। उस कंडीशन में आप ऐसे नहीं करेंगे, बस यहाँ से ऐसे उठाएंगे और ये जो एयरवे है उसको बना देंगे। क्लियर? तो इसको क्या बोला हमने? एयरवे, सांस का रास्ता सही करना, सांस का रास्ता बनाना। अब सांस कैसे देंगे? सांस देने के लिए पहले आपको खुद को सांस भरनी पड़ेगी। तो ऐसे सांस खींचेंगे, इनका नाक बंद करेंगे और फिर माउथ टू माउथ सांस देंगे। अब मान लो आप सांस दे रहे हो, नाक बंद नहीं करी, तो इधर से मुंह से सांस दोगे तो नाक से निकल जाएगी कि अंदर नहीं जाएगी। तो कैसे पता चलेगा कि सांस अंदर जा रही है? यदि इनका सीना ऊपर नीचे हो रहा है, आपने सांस खींची, नाक बंद किया, सांस डिलीवर की, सीना ऊपर आ गया, मतलब 500 ml एयर जो आपने दी वो इनके अंदर चली गई, ये जरूरी है। बट सांस देना कंपलसरी नहीं है, आप नहीं दे पाओ तो, बट कंप्रेशन देना जरूरी है। यदि वो नहीं दोगे तो पर्सन के बचने के चांसेस नहीं होंगे। अब यहाँ पे हमने देखा था, यदि आप किसी बड़े रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या मॉल पे जाओ, वहाँ पर एक मशीन रखी होती है जिसको बोलते हैं AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। बड़ी बड़ी जगह होती है, अभी भारत में सब जगह तो नहीं है, बट ऐसी मशीन रखी होती है। इसका नाम क्या है? AED। क्या नाम है?
ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड नाम क्यों रखा है? इसको चलाने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है, कोई भी आमजन इसको चला सकता है, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं हो रही है वो आमजनों को हो रही है, कहीं भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बीमार इंसान को ही होगी, कहीं भी किसी को भी हो सकता है, इसलिए ऐसी मशीन बनाई गई है। यदि आप इसको चलाओगे ना तो ये मशीन खुद ही बोलेगी क्या करना है, और वैसे आप करते जाओगे। मान लो आपका हार्ट है और आप उसको पंप करा रहे हो बाहर से कंप्रेशन देके, और हार्ट में थोड़ा बहुत भी करंट बचा है, यदि हार्ट में थोड़ा बहुत भी करंट बचा है, वो फड़फड़ कर रहा है, अरिथमिया में है, तो आप बाहर से करंट देके उसके करंट को सही कर सकते हो। सीपीआर देने का एक उद्देश्य ये भी है कि आपको यदि मशीन मिल जाती है, हॉस्पिटल में भी ऐसी मशीन होती है, तो जो करंट बिगड़ा है वो सही हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे मशीन को अटैच करना है। ऐसे जैसे रेलवे स्टेशन, मॉल है, एयरपोर्ट है, वहाँ ऐसी मशीन होती है, लिखा होता है AED, वहाँ पे कोई भी इसको काम में ले सकता है। तो इसमें 2 पेड होते हैं इस तरीके से। पहले तो आपको देखना है कि इनका सीना गीला नहीं होना चाहिए, गीला हो तो इनको पोंछ लेना है। ज़्यादा बाल होंगे तब भी नहीं होगा, इसके अंदर ही, मशीन के अंदर ही ट्रिमर भी होता है। इसके बाद इसमें 2 पेड होते हैं इसे चिपकाने के, तो इनको एक को तो इधर चिपकाना है, एक को उधर चिपकाना है। मतलब इधर मतलब सीधे हाथ की तरफ, ये जो बीच में हड्डी थी ना उसके इस तरफ, दूसरा इस तरफ हृदय की तरफ, राइट एंटीरियर लेफ्ट लेटरल, इस पोजीशन में इनको दोनों पेड को लगाना होता है। अपन ने इसको लगा दिया है। अब जब आप इनको लगा रहे हो तब भी कंप्रेशन चालू रहेगा, कंप्रेशन नहीं रुकेगा। इसके बाद मशीन को ऑन करोगे, तो यहाँ पे दिख रहा है मशीन के ऑन का बटन, यहाँ से ऑन किया, मशीन ने बोला है कि शॉक एडवाइस किया है। ये ऑरेंज बटन, शॉक डिलीवर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला मशीन ने, जैसे ही आपने मशीन को यहाँ पे चालू किया तो मशीन ने बोला कि इनके हार्ट में थोड़ा बहुत करंट है और आप शॉक देके उसको सही कर सकते हो। तो मशीन ने अपने को ये बोला, अपन ने पेड लगाए, यहाँ पे मशीन चार्ज हुई, उसको कितनी एनर्जी देनी है वो चार्ज हुई। उसके बाद मशीन ने बोला कि आप शॉक दे सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब मशीन से आपको शॉक का बटन दबाना हो तब आपको पेशेंट से थोड़ा सा हट जाना है, एक बार दूर हट जाइए, और आपको कहना है मैं क्लियर हूँ। जो सामने उनको बोला आप भी क्लियर हो, मतलब टच नहीं कर रखा है और हम सब क्लियर है, तो हमको बोलना है आई एम क्लियर। क्या बोलना है? आई क्लियर, यू क्लियर, ऑल क्लियर। मतलब हम में से किसी ने भी टच नहीं कर रखा है और हम यहाँ पे शॉक का बटन दबाएंगे ताकि हम में से किसी को भी झटका नहीं लगे। और जैसे ही आपने शॉक का बटन दबाया आपको लगेगा कि अब तो तुरंत पल्स बीपी चेक कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं। ये जैसे ही क्लिक करोगे उसके तुरंत बाद सीपीआर शुरू कर दोगे, तुरंत बाद कंप्रेशन शुरू कर दोगे। और ऐसे 30 कंप्रेशन 2 बार सांस, 30 कंप्रेशन 2 बार सांस, ऐसे 5 साइकिल आप कर लोगे। इसमें 2 मिनट लग जाएंगे। 2 मिनट बाद इनकी पल्स और ब्रीदिंग देखोगे। जब भी आपको दोबारा पल्स और ब्रीदिंग देखनी है, दोबारा इनकी नाड़ी या धड़कन देखनी है, तो कितने मिनट बाद देखेंगे? 2 मिनट बाद। मतलब 30 कंप्रेशन 2 ब्रीदिंग, या फिर देख लो कि 100 कंप्रेशन 120 कंप्रेशन, और यदि ब्रीदिंग नहीं दे रहे हो तो 2 मिनट बाद आपको देखना है। 5 साइकिल के सीपीआर के बाद आपको पल्स ब्रीदिंग चेक करनी है। अब यदि कब तक करना है, जैसे थक गए हैं तो इनके पास कोई देख के सीख रहे होंगे तो वो आके यहाँ पे करने लग जाएंगे। तो अब मैं आपसे बारी बारी से आग्रह करूंगा कि आप यहाँ आके कंप्रेशन सीखें। AED किट लगाया ना, तो क्या फायदा है? ये जो AED है ये करंट देने वाली मशीन है, शॉक देने वाली मशीन है। आपको अभी बताया जैसे अपने घर में मोटर चलती है तो वो करंट से चलती है। यदि उसका करंट चला जाएगा, बटन बंद हो जाएगा, तो मोटर चलेगी क्या? ब्लड पहुंचाएगी क्या? मतलब पानी पहुंचाएगी क्या? नहीं पहुंचाएगी। ऐसे अपने शरीर में हार्ट है, वो एक मोटर है, वो ब्लड को तो पंप कर रही है बट वो एक करंट से चल रही है। ऐसे नोड होता है उसके अंदर, करंट बनाता है वो। अब इनका करंट नहीं बन रहा है, किसी भी वजह से करंट बनना बंद हो गया है, तो हम क्या करेंगे, यदि थोड़ा बहुत भी करंट है उसके अंदर तो हम बाहर से करंट देंगे, और करंट देके उसका जो खराब करंट है वो सही होके
हो सकता है नॉर्मल चालू हो जाए। और 70% यदि आपने शुरू के 3 मिनट में ही ये मशीन लगा दी, 70% पेशेंट रिवाइव हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं ना हॉस्पिटल में बहुत सारे को कार्डियक अरेस्ट होता है और वो बच जाते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ मिल जाती है। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। अब मैं यहाँ पे आ जाइए आप एक एक करके और ये सीखते जाइए। राइट में बैठ सकते हो, लेफ्ट में बैठ सकते हो। दोनों निपल के बीच में आपको ऐसे कंप्रेशन देना, दोनों निपल है इसके बीच में जो स्टर्नम बोन होती है ना, इसको नीचे से 1/3 ऊपर। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला पार्ट है। हाँ, दोनों निपल के